इस दौरान पटना से आ रही है, जहां वक्फ बोर्ड बिल पर समर्थन से जेडीयू में बड़ी हलचल। ललन सिंह के सदन में दिए गए बयान से सीएम नीतीश कुमार नाराज। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। ललन सिंह ने वक्फ बोर्ड बिल का किया था समर्थन। ललन सिंह और संजय झा के साथ आज सीएम बैठक करेंगे और बैठक के बाद वक्फ बोर्ड बिल पर लिया जाएगा फैसला। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बिल के समर्थन के बाद सीएम नीतीश कुमार से मिले पार्टी के मुस्लिम नेता अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद अली भी सीएम से मिले और दोनों नेताओं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपनी चिंता जाहिर की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। और वक्फ बोर्ड कानून पर सियासी हलचल भी अब तेज हो गई है और बयानबाजियों का बाजार भी अब गर्म हो गया है। डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, कल सदन में वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ और उसके बाद से अब देखा जा रहा है कि ललन सिंह ने जो बयान दिया था उसके बाद घमासान शुरू हो गया है और बिहार में भी काफी हलचल तेज हो गया है। क्या कुछ जानकारी? और बिल्कुल नैना, देखिए जो तस्वीरें कल संसद से नजर आई है, क्योंकि जहां पर वक्फ बोर्ड को लेकर अमेंडमेंट आया है उसे पास कर दिया गया और कहीं ना कहीं ललन सिंह का समर्थन ये बता रहा था कि जेडीयू पूरी तरीके से इसके पक्ष में है। लेकिन जहां पर एक तरफ ललन सिंह का ये बयान सामने आता है, वहीं दूसरी तरफ अब बिहार में कह सकते हैं कि जेडीयू के अल्पसंख्यक समाज के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफा पक्ष जो है वो जेडीयू ने रख दिया और कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं। ललन सिंह ने भी कहा कि इससे मस्जिदों को कोई हानि नहीं होने वाली, वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उस पर सरकार का कह सकते हैं कि अंकुश होगा, जहां पर जो जमीनें हैं उसको लेकर बातें होंगी। लेकिन अब कह सकते हैं कि बिहार में इसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। बीते दिन ही सुन्नी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ अल्पसंख्यक समाज के मंत्री जमा खान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और नीतीश कुमार भी पूरी तरीके से कह सकते हैं इसे सहमत नहीं है। और आज जब संसद खत्म होगा उसके बाद ललन सिंह और संजय झा से नीतीश कुमार खुद मुलाकात करेंगे। देखिए बिहार में और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू बिहार में, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का समर्थन होता है तो अल्पसंख्यक समाज की जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जेडीयू से दूर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक परेशानी और एक कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को खल रही है और इसी वजह से नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है। अब देर शाम या कल सुबह ललन सिंह से नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है और ये मुलाकात जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। हाँ, लेकिन ठीक है, जिस तरह से आपने बताया कि चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है अल्पसंख्यक समाज की ओर से, लेकिन इस बिल को आने के बाद लगातार अब देखा जा रहा है कि यह भी खबर आ रही थी कि जेडीयू खुलकर समर्थन कर रही है इस बिल को लेकर, लेकिन अचानक से अब यह खबर आ रही है कि नीतीश कुमार अभी तक कुछ कह नहीं रहे हैं और बिल के समर्थन के बाद नीतीश कुमार ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। क्या लगता है इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा? और बिल्कुल देखिए नीतीश कुमार ने दो नेताओं से मंथन के लिए कह सकते हैं कि एक बैठक बुलाई है, लेकिन ये अब तक टाइम कह सकते हैं कि वक्त कह सकते हैं निर्धारित नहीं हो पाया, क्योंकि संसद चल रहा है। देर शाम संसद खत्म होगा, उसके बाद आज देर शाम या कल सुबह नीतीश कुमार जो है वो ललन सिंह और संजय झा यानी कि जेडीयू के कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर सकते हैं और इस तमाम चीज़ों पर संज्ञान लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की भी नाराजगी नजर आ रही है। जो वक्फ बोर्ड को लेकर अमेंडमेंट आया है उस पर एक तरफा ललन सिंह ने जो सहमति जताई है, इससे कहीं ना कहीं वोट बैंक पर असर हो सकता है और इसी चीज़ की कह सकते हैं कि इस चीज़ का डर जो है वो नीतीश कुमार को सता रहा है। और बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति जो है वो काफ़ी अलग होती है, नीतीश कुमार को समझना काफ़ी मुश्किल है और ऐसे में अगर एक तरफा समर्थन होता है तो नाराजगी जो है वो अल्पसंख्यक समाज हाँ, बिल्कुल नाराजगी देखने को मिलेगी। और ऐसे में आपने जिस तरह से कहा कि अगर जो भी फैसला होता है उसको अब देखना होगा कि क्या कुछ इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से फैसला लिया जाता है। ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका। और ललन सिंह और संजय झा के साथ आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक करेंगे और बैठक के बाद वक्फ बोर्ड बिल पर फैसला लिया जाएगा। दरअसल कल वक्फ बोर्ड बिल सदन में पेश किया गया और उसके बाद जेडीयू में मुश्किलें भी बढ़ गई है।
एक तरफ बीते दिन संसद में वक्फ बोर्ड को लेकर जो अमेंडमेंट है वो पेश किया गया, वहीं दूसरी तरफ अब बिहार में इसको लेकर हलचल जो है वो तेज हो गई है। जिस तरीके से कल बीते दिन सदन में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इसका समर्थन किया, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के जो नेता हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के नेता हैं, उनमें खलबली मच गई, जिसके बाद आनन फानन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई थी। कल कई नेताओं के साथ, अल्पसंख्यक समाज के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक किया है। अब इसके बाद नीतीश कुमार ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि संजय झा के साथ बैठक करने वाले हैं। आज संसद का आखिरी दिन है, आज के बाद संसद जो है खत्म होगा। उसके बाद माना जा रहा है कि देर शाम या कल सुबह नीतीश कुमार एक बड़ी बैठक कर सकते हैं और उस बैठक में कई बड़े नेता जो है वो जेडीयू के मौजूद रहेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार बीते दिन एक बड़ी बैठक कर चुके हैं। इस बैठक में अल्पसंख्यक समाज के नेता और जो मुस्लिम लॉ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं और जो नेता हैं, उनसे भी नीतीश कुमार ने बीते दिन मुलाकात की है। लेकिन अब माना जा रहा है कि एक बड़ी राजनीतिक हलचल जो है वो बिहार में भी तेज हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ नाराजगी जेडीयू में ही नजर आ रही है। अल्पसंख्यक समाज के कई नेता जो हैं वो वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट के खिलाफ हैं, तो दूसरी तरफ कल संसद में ललन सिंह ने जिस तरीके से समर्थन किया है, इस पर कहीं ना कहीं अब सवाल खड़ा हो रहा है। अब नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों को लेकर खुद एक्टिव हो गए हैं। नीतीश कुमार देर शाम इसको लेकर संजय झा और ललन सिंह से मुलाकात भी कर सकते हैं। देर शाम ललन सिंह पटना आ सकते हैं और एक मुलाकात हो सकती है, और ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। देखिए, बिहार में अल्पसंख्यक समाज के को टारगेट दो पार्टियां करती हैं, एक जेडीयू और दूसरा राष्ट्रीय जनता दल। ऐसे में आरजेडी ने पहले भी एमवाई समीकरण की बात की जाती है और एमवाई समीकरण को सबसे पहले देखा जाता है। और जब बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, तो ऐसे में रिस्क जो है वो नीतीश कुमार नहीं ले सकते, और नीतीश कुमार ऐसे में एक बड़ी बैठक बुला रहे हैं। बीते दिन भी अल्पसंख्यक समाज के नेता और मंत्री हैं जमा खान, उनसे मुलाकात की है उन्होंने। इसके अलावा खालिद अनवर से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन आज देर शाम या कल सुबह तक एक बड़ी बैठक फिर से नीतीश कुमार करेंगे। इसी सरकारी आवास पर नीतीश कुमार बैठक करेंगे और इस बैठक में ललन सिंह, संजय झा और बड़े नेता जो है वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि संसद में जिस तरीके से अल्पसंख्यक को लेकर जो बातें उठी थी और अमेंडमेंट की बात जब आई थी, उसके बाद ये माना जा रहा था कि जेडीयू का एक, कह सकते हैं कि जो अपनी स्टैंड होगी वो कुछ अलग होगी। लेकिन ललन सिंह ने जिस तरीके की बातें संसद में कही है, वहाँ से साफ होता है कि समर्थन में जेडीयू नजर आ रही है। लेकिन अब जब विधानसभा के चुनाव होने हैं, दो राज्यों के विधानसभा के चुनाव जो हैं वो करीब करीब आ चुके हैं, और ऐसे में बिहार झारखंड का चुनाव जो है वो होना है। पहले झारखंड विधानसभा का